अभी तक आपने देखा हाउ टू गेट लकी में। सुसु लिन को बोलती है वैंगी तुम्हारा काटने वाली है एनाकोंडा को। ये सुनकर यान घबरा जाता है और अपने मन में बोलता है जैसा मैंने सोचा था वही हुआ। मैं यहाँ पर अपने छोटे भाई को गुड बाय बोलने के लिए नहीं आया हूँ। अच्छा हुआ कि मेरे पास दूसरा प्लान है। लिन सुसु का गाल पकड़ते हुए बोलता है कोई बात नहीं, ये हमारा आखिरी वार नहीं है, हम लोग फिर से करेंगे। क्या तुम्हारे पास कंप्यूटर है क्या? मैं उसको यूज कर सकता हूँ? सुसु शॉक्ड होकर बोलती है हाँ क्यों नहीं, लेकिन तुम क्या करने वाले हो? लिनू उसका कंप्यूटर का इस्तेमाल कर कुछ अपलोड करने लग जाता है और वो कुछ अपलोड करने के बाद सुसु के साथ वहाँ पर आ जाता है। वैंगी उन्हें देखकर बोलती है अच्छा तुम लोग का हो गया? लिन बोलता है हाँ। वैंगी बोलती है खुश हो ना तुम? लिन बोलता है शुक्रिया तुम्हारा, मैं बहुत ही खुश हूँ। वैंगी अपने हाथ में चाकू ले लेते और बोलती है सुसु बताइए ना कि तुम्हारे साथ क्या होने वाला है अभी। लिन बोलता है हाँ। वैंगी बोलती है तो तुम डरे हुए नहीं लग रहे हो, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो लिन अपना पैंट खोलकर एनाकोंडा दिखाने लग जाता है और बोलता है मैं तैयार हूँ, आ जाओ। वहाँ पर सभी लोग लिन का एनाकोंडा को देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जिंगटियान चिल्लाने लग जाते हैं और अपने मन में बोलती होगी ये मैंने क्या देख लिया। सुसु जिंगटियान का आग बंद कर देती है और बोलती है देखो मत उसे जिंगटियान, लेकिन वो लिन का एनाकोंडा को देख रही होती है। वैंगी गुस्से से बोलती है तुम अचानक से अपना पैंट क्यों खोल दी है? फिर वो अपने मन में बोलती है ये तो और भी बेशर्म हो गया है। लिन बोलता है अगर मैं पैंट नहीं उतारूंगा तो तुम काटोगी कैसे? वैंगी चिल्लाकर बोलती है बकवास बंद करो, चुप हो जाओ तुम। और वो अपना मुंह घुरा लेती है। लिन ये देखकर शॉक्ड हो जाता है और अपने मन में बोलता है मुझे लगा कि इसका साल 100 साल से भी ज्यादा होगा और ये बहुत लोगों का एनाकोंडा को काटी भी होगी, लेकिन ये मेरा एनाकोंडा को देखकर घबरा क्यों रही है? उन लोगों को पता था कि उसका एनाकोंडा कटने वाला है, तो वो लोग ये सोचकर घबरा गए होंगे, इसलिए उन लोगों का सूख गया होगा। ये पहली बार देखी होगी एनाकोंडा को हिलते हुए। आखिरकार ये तो एक वर्जिन है, वो भी 100 साल की। ये तो एक बच्चे की तरह शर्मा रही है। फिर लिन वैंगी को बोलता है क्या हो गया, तुम काटोगी नहीं क्या? आ जाओ। ये सुनकर वैंगी गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम कमीने कहीं के, मैं तुम्हारे हथियार को काट दूंगी अभी के अभी। और वो चाकू लेकर लिन के एनाकोंडा पर हमला करने वाली होती है। लिन उसे आते हुए देखकर घबरा जाता है और बोलता है रुक जाओ, और उसे अपना फोन दिखाता है। ये देखकर वैंगी बोलती है ये तो मैं हूँ, तुम्हें ये पिक्चर कहाँ से मिला? लिन हंसते हुए बोलता है मैंने उस दिन ये फोटो लिया था, तुम होश में नहीं थी इसलिए तुम्हें ये पता नहीं होगा। उसके अलावा मैंने रिकॉर्डिंग भी किया है और उसे प्ले कर देता है। उस रिकॉर्डिंग में वैंगी बोल रही होती है तुम क्या कर रहे हो कमीने कहीं के, मुझे जाने दो, कोई मेरी मदद करो। लिन हंसते हुए बोलता है अगर तुम्हारा कोई बात भी सुन लेगा तब भी वो तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं आएगा यहाँ पर। फिर वैंगी बोलती है हाँ दर्द हो रहा है, इसे काटो मत प्लीज, मुझे जाने दो। ये रिकॉर्डिंग सुनकर वैंगी बोलती है मुझे ये फोन दो। लिन बोलता है संभल के मास्टर, मैंने ये रिकॉर्डिंग और फोटो अपने दोस्त को भेज दिया है, अगर मुझे कुछ भी हुआ वो अपलोड कर देगा ऑनलाइन, फिर पूरी दुनिया को पता चल जाएगा इसके बारे में। वैंगी ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुम। लिन अपना पैंट पहनते हुए बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं इसके लिए तैयार नहीं हुआ हूँ क्या? वैंगी बोलती है तुम क्या चाहते हो? लिन बोलते इसे भूल जाओ और मुझे माफ कर दो, फिर मैं तुम्हारे रिकॉर्डिंग और फोटो डिलीट कर दूंगा। वैंगी ये सुनकर सोचने लग जाती है। लिन बोलता है चिंता मत करो, मैं इसका भरपाई करूंगा। फिर सुसु वैंगी के पास आकर बोलती है बहन ये हमारे साथ बहुत ही अच्छा डील ऑफर कर रहा है और तुम्हारा सीक्रेट भी बाहर नहीं जाएगा, इसे माफ कर दो। अगर हम लोग इसके साथ ऐसे ही करते रहे हमें कुछ नहीं मिलेगा, फिर कैसे रहेगा कि हम लोग ये एलिक्सियर ले ले इसका। वैंगी बोलती ठीक है मैं इसे जाने देती हूँ, और वो चाकू फेंकते हुए लिन को बोलती है मैं तुम्हारे हथियार को नहीं काटूंगी, वो एलिक्सियर मुझे दे दो और वो पिक्चर और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देना। लिन सुसु को इशारा देते हुए बोलता है देखिए प्रॉब्लम खत्म हो गया। वैंगी गुस्से से बोलती है फ्लर्ट करना बंद करो, एलिक्सियर कहाँ पर है, मुझे दे दो। लिन उसे एलिक्सियर देते हुए बोलता है ये लो। वैंगी गुस्से से उसके हाथ से एलिक्सियर ले लेती है और बोलती है वो पिक्चर और रिकॉर्डिंग डिलीट कर देना। चलो जिंगटियन यहाँ से चलते हैं, नहीं तो ये दोनों अभी शुरू हो जाएंगे। जिंगटियन उसके पीछे पीछे बाहर चली जाती है। फिर कुछ देर के बाद सुसु उसके गले लग जाती है और बोलती है तुम बहुत ही मस्त हो, मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे बहन को धमका सकते हो और ये तुम कर भी लिए। लिन बोलता है बेशक, मेरा हिम्मत कैसे होगा यहाँ पर आने का। सुसु बोलती है सही में तुम बहुत ही अमेजिंग हो, लेकिन उस समय तुम्हारा खड़ा कैसे हो गया, और इसके अलावा ये बहुत ही बड़ा था, तुम सही में बहुत बड़े ठड़की हो। लिन उसका गाल पकड़ते हुए बोलता है क्योंकि मुझे याद है
तुम मुझे कितना अच्छा मजा दी थी। सुसु बोलती है तुम बहुत ही मीठी बात करते हो, मैं सही में तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहती हूँ, लेकिन मैं वर्जिन पैलेस में पहले ही ज्वाइन हो चुकी हूँ। अगर मैं तुमसे मिल पाती जब मैं 20 साल की थी तो मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहती, तो मैं ये वर्जिन स्क्रिप्चर कभी कल्टीवेट नहीं करती। लिन उसे देखकर उसका फिर से खड़ा हो जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। सुसु बोलती मुझे नीचे उतारो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है। लिन बोलते हैं चलो अपने रूम में चलते हैं। सुसु शॉक्ड होकर बोलती है क्या, लेकिन हम लोग तो अभी किए थे ना, तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं और नहीं कर सकती हूँ। लेकिन लिन उसका बात नहीं मानता है और उसे कमरे में ले जाता है और उसका कार्यक्रम स्टार्ट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है 2 महीने के बाद। लिन अपने मन में बोलता है 2 महीने हो चुके हैं, क्या पैराडाइज पहले बन चुका होगा। उसी समय वहाँ पर सुसु एक हॉट ड्रेस में वहाँ पर आ जाती है और बोलती है मैं एक नया पैजामा खरीदी हूँ, क्या ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है। लिन ये देखकर खुश हो जाता है और बोलता है हाँ सही में तुम बहुत ही हॉट लग रही हो और सुंदर भी। सुसु हंसते हुए बोलती है सही में क्या, फिर तुम किसका इंतजार कर रहे हो। लिन बोलता है मेरी बात सुनो सुसु, मुझे जाना होगा। सुसु ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और बोलती है क्या हो गया। लिन बोलते हैं मेरा मास्टर मुझे वापस बुला रहे हैं। सुसु उदास होकर बोलती है तुम्हारे मास्टर, क्या तुमने मेरी बहन को बताया इस बारे में। लिन बोलता है नहीं अभी तक तो नहीं। सुसु बोलती है फिर चलो उसको जाकर साथ में बताते हैं। दूसरी तरफ वैंगी अपने ऑफिस में कल्टीवेट कर रही होती है। उसी समय वहाँ पर लिन और सुसु आ जाता है। बहन मैं आऊँ क्या। वैंगी बोलती है आ जाओ। वैंगी उन दोनों को बोलती है तुम दोनों मेरे से क्या चाहते हो, तुम दोनों शादी करने वाले हो क्या, तुम्हें इसके लिए कोई परमिशन लेना नहीं होगा। लिन बोलता है मास्टर मैं जा रहा हूँ, शुक्रिया आपका मेरा ध्यान रखने के लिए। ये सुनकर वैंगी गुस्से में आ जाती थोड़ा, फिर वो हंसते हुए बोलती है क्या हमने तुम्हारा सही से ध्यान नहीं रखा, क्या सुसु तुम्हें सही से कुछ नहीं रख पा रही है, मुझे सही से बताओ मैं इसे सजा दूंगी। लिन बोलते नहीं सुसु मेरे साथ अच्छे से रहती है, मेरा मास्टर मुझे वापस बुला रहा है। वैंगी बोलती है सही में तुम्हारा मास्टर, फिर वो हंसते हुए बोलती है मैं तुम्हें कैसे रोक सकती हूँ मास्टर से मिलने में। लिन बोलता है शुक्रिया आपका। वैंगी बोलती है ठीक है चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। लिन अपने मन में बोलता है मुझे लगता है कि वैंगी मेरे साथ बहुत ही अच्छे से है, क्या मुझे भ्रम हो रहा है। वैंगी और सुसु से छोड़ने के लिए आते हैं। लिन बोलता है यहाँ तक आने के लिए आपका शुक्रिया, आप वापस चल जाइए मास्टर। वैंगी बोलती है ठीक है अपने मास्टर को मेरे तरफ से शुक्रिया अदा बोल देना। लिन बोलता है ठीक है मैं बोल दूंगा, फिर मैं चलता हूँ। सुसु और वैंगी बोलती है संभल के जाना। फिर लिन वहाँ से चला जाता है। वैंगी फोन लगाकर बोलती है मेरे ऑफिस में आओ जिंगटियान। फिर कुछ देर के बाद जिंगटियान वहाँ पर आ जाती है और बोलती है क्या हो गया मास्टर। वैंगी बोलती है लिनफेंग चला गया अभी। जिंगटियान बोलती है वो चला गया। वैंगी बोलती है हाँ वो चला गया, अब तुम उसका पीछा करोगी। जिंगटियान बोलती है उसका पीछा करूंगी, लेकिन क्यों। वैंगी बोलती है तुम उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाओ और उसे अपना प्यार में गिरा दो, फिर उसे यहाँ पर ले आना और उसे कभी यहाँ से जाने मत देना। ये लड़का बहुत ही दानी है, ये इतनी आसानी से इतने सारे एलिक्सर मुझे दे दिया, उसके पास बहुत ज्यादा होगा और उसका मेडिसिन स्किल भी बहुत ही अच्छा है, तो तुम उसे वापस ले आना और हमारे लिए काम करवाना और उसका मास्टर को भी ले आना। क्या तुम कर पाओगी। जिंगटियान बोलती है मैं ही क्यों, मुझे याद है कि मास्टर सुसु और वो बहुत ही करीब है। वैंगी बोलती है सुसु हमेशा वही करती है जो वो बोलता है, वो एकदम छोटी बच्ची की तरह है, मैं चाहती कि तुम उसे पूरी तरह से कंट्रोल करो। जिंगटियान बोलती है उसे जाने से पहले मुझे बता देना चाहिए था ना, मैं उसे अभी पकड़ नहीं पाऊंगी। वैंगी बोलती है इसका कोई मतलब नहीं है, अभी वो नहीं चाहता कि कोई उसका पीछा करे, तुम सीधा फेंगलिंग ग्रुप में जाओ, मुझे पूरा यकीन है कि वो वहीं पर गया होगा, फिर तुम उसका पीछा करना और कभी मत छोड़ना। जिंगटियान बोलती है ठीक है मास्टर। दूसरी तरफ लिनफेंग टांजी माउंटेन छोड़ दिया होता है, उन लोगों को बोलता है कि मैं अपने मास्टर को मिलने जा रहा हूँ, लेकिन वो असल में पैराडाइज वैली का कंस्ट्रक्शन देखने जा रहा था। टांजर माउंटेन छोड़ने के लिए वो विंड वॉकर का इस्तेमाल किया था और इसी कारण सैनोक-जिया में उसे 2 दिन नहीं लगे पहुंचने में, और वो जैसे ही जंगल में चल रहा था अचानक से एक कौवा वहाँ से निकलता है। लिन उसकी आवाज सुनकर घबरा जाता है और बोलता है ये अचानक से बाहर आया, मुझे बहुत ही डरा दिया। फिर अचानक से आवाज आता है, एक लड़की चिल्लाती हुई बोलती है ये क्या है। दूसरा लड़की बोलती है चिल्लाना बंद करो, ये एक कौवा है। लिन अपने मन में बोलता है ये आवाज सुना हुआ लग रहा है मुझे, लेकिन इस जंगल में कौन होगा, और वो जैसे ही देखता है शॉक्ड होकर अपने मन में बोलता है ये तो सुयान और गीजे है, ये यहाँ पर क्या कर रही है। दूसरी तरफ गीजे घबराते हुए बोलती है सुयान चलो वापस चलो, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। सुयान बोलती है तुम्हें किस बात का डर लग रहा है, हमारे पास गन है, मुझे डर नहीं है अगर यहाँ पर जंगली भी आ गया तो। लिन ये सुनकर अपने मन में बोलता है ये लोग जंगली के लिए यहाँ पर आए हैं, मैंने सुना है सैनोक-जिया के जंगली के बारे में,
ये लोग बहुत ही तेज और ताकतवर होते हैं। ये लोग इंसान को मार देते हैं। जो कुछ समय से लड़कियां गायब हो रही थी, ये दोनों सोच रही कि ये जंगली लोग कर रहे हैं, लेकिन असल में पैराडाइज वाले इसके लिए जिम्मेदार हैं। अभी पूरी तरह से पैराडाइज वाले तबाह हो गया है, तो कोई भी जंगली बचा हुआ नहीं है। लेकिन किसी को नहीं पता इस जंगल में कितना खतरनाक चीज हो सकता है। ये अच्छा होगा कि मैं लोगों को बाहर निकाल दूं। फिर लिन जंगल से निकलकर बोलता है, तुम लोग क्या कर रही हो यहाँ पर? उन दोनों लिन की आवाज सुनकर घबरा जाती है। सुयान उसकी ओर बंदूक टानते हुए बोलती है, जंगली आ गया है। लिन घबराते हुए बोलता है, डरो मत, मैं लिन फेंग हूँ। सुयान बोलती है, लिन तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लिन बोलता है, मैं यहाँ पर जंगलियों को खोज रहा हूँ। सुयान शॉक्ड हो जाती है और बोलती है, जंगलियों को? फिर गीजे बोलती है, तो तुम्हें क्या मिला कोई? लिन बोलता है, अभी तक तो नहीं, मैं पिछले आधे महीने से खोज रहा हूँ यहाँ पर। क्या तुम दोनों यहाँ पर अकेले जंगलियों को खोज रही हो? तुम्हारा बॉडीगार्ड सब कहाँ पर है? सुयान बोलती है, वो लोग मुझे बार बार संभल कर रहने बोल रहे थे और वो लोग बहुत ही धीरे हैं। जैसे ही मौका मिला मैं वहाँ से भाग गई। मुझे पता नहीं कि वो लोग कहाँ पर होंगे अभी। लिन बोलता है, ये बात बहुत ही बेकार है, मुझे तुम्हारे बॉडीगार्ड लोग को जल्दी से खोजना होगा, यहाँ रहना बहुत ही खतरा हो सकता है। सुयान बोलती है, नहीं, मुझे अभी तक जंगलिया नहीं मिले। लिन बोलता है, यहाँ पर कोई भी जंगलिया नहीं है, मैं यहाँ पर आधे महीने से खोज रहा हूँ, ये बात अफवाह है। सुयान बोलती है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, क्या तुम्हें मेरे दादाजी ने भेजा है यहाँ पर मुझे यहाँ से घर ले जाने के लिए? गीजे सुयान को बोलती है, सुयान इसकी बात सुनो तो सही, मुझे बहुत ही डर लग रहा है। सुयान वहाँ से जाते हुए बोलती है, अगर तुम्हें जाना है तो जाओ, मैं उन जंगलियों को अकेले खोज लूंगी। दूसरी तरफ गीजे और लिन आपस में हंसते हुए बात कर रहे थे। सुयान पीछे मुड़कर बोलती है, क्या तुम एक दूसरे को जानते हो? तुम लोग तो अभी मिले हो ना? गीजे बोलती है, हम लोग बात कर रहे हैं, तुम्हें जलन हो रहा है क्या? सुयान गुस्सा हो जाती है और बोलती है, जलन हो रहा है मुझे? मैं तुम्हें कितनी बार बोली हूँ ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। गीजे बोलती है, सही में, लेकिन मैं तुम्हारे रूम में। लिन ये सुनकर घबरा जाता है और उसके तशरीफ को जोर से पकड़ लेता है। गीजे बोलते बोलते रुक जाती है और लिन को देखने लग जाती है। सुयान गीजे को बोलती है, तुम क्या बोल रही हो? अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं हो तो इससे पूछ लो। लिन बोलता है, हाँ ये सही बोल रही है, यहाँ पर कुछ गलत फहमी हो रहा है, मैं इसका बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। गीजे ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है और फिर शर्मा कर बोलती है, सही में, लेकिन मुझे ये बहुत ही हैंडसम लग रहा है, क्या तुम इसे सही में नहीं चाहती हो? ये सुनकर लिन और सुयान पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं। सुयान ये सुनकर गुस्से में आ जाती है और बोलती है, मैं इसे चाहती हूँ, ये कभी मेरा था ही नहीं, और वो गुस्से से वहाँ से जाने लग जाती है। गीते बोलती है, ठीक है, अगर तुम बोल रही हो तो। लिन अपने मन में बोलता है, हम तो एक दूसरे को एक ही बार मिले हैं ना, मुझे नहीं लगता कि ये मुझे प्यार करती है। मैं इसे देखकर नोटिस कर रहा हूँ, ये पतली है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पतली है। क्या मेरा एस्कुलेपियस आई अपने आप एक्टिवेट हो गया? क्या इसे कोई बीमारी है? इसका शरीर सह रहा है हार्मोनल एबनॉर्मलिटी, इससे ये होगा कि इसे एमनॉर्फिया और ब्रेस्ट डिस्प्लेसिया हो सकता है। ये बहुत ही अजीब सा बीमारी है, अगर ये अपना इलाज अभी नहीं करवाएगी तो इसका शरीर को बहुत ही सहना पड़ेगा। 25 साल के बाद सिर्फ एक ही पीस ब्लोसम पॉइंट लगेगा गीजे को ठीक करने के लिए। मैं इसे 1 ही घंटा में ठीक कर दूंगा एक्यूपंक्चर और मसाज से। फिर वो गीजे को जाकर बोलता है, मैं तुम्हें ठीक कर सकता हूँ। गीजे बोलती है, मुझे ठीक कर सकते हो? मुझे क्या हुआ है? लिन उसके कान में बोलता है, तुम्हारा पीरियड 3 महीने के बाद आ रहा है ना, और ये हर बार कम होते जा रहा है ना। गीजे अपने मन में बोलती है, ये सही बोल रहा है, मुझे सिर्फ एक ही सैनिटरी नैपकिन से काम हो जाता है हर बार। मेरी मम्मी हर साल मुझे हर डॉक्टर के पास ले गई है, मुझे हर तरह का दवाई खिलाया गया, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। ये बीमारी लड़कों के लिए बहुत ही अजीब है, लेकिन मुझे कोई फीमेल डॉक्टर मिल ही नहीं रही है, लेकिन इसे कैसे पता चल गया? लिन उसके कान में बोलता है, तुम्हें अभी कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है, लेकिन कुछ साल के बाद तुम्हें बहुत सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ेगा। गीजे बोलती है, सही में क्या? लिन बोलता है, तुम्हें तो पता ही कि मैं सुयान को पसंद करता हूँ और तुम उसकी बेस्ट फ्रेंड हो, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? सही बोलूँ तो मैं ही तुम्हें ठीक कर सकता हूँ, और मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा एक्यूपंक्चर और मसाज से। गीजे अपने मन में बोलती है, सिर्फ मसाज से मुझे ठीक कर देगा। फिर गीजे उससे बोलती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरी मम्मी एक मिरेकल डॉक्टर के बारे में सुनी है, वो मुझे ठीक कर देगा। मेरी माँ मुझे खोजने की बहुत ही कोशिश कर रही है, मुझे लगता है कि कोई प्रोफेशनल डॉक्टर मेरा इलाज करेगा तो ये बहुत ही अच्छा होगा। लिन अपने मन में बोलता है, ये सुयान की बेस्ट फ्रेंड है, इसका मतलब ये हुआ कि ये अच्छी फैमिली से आई होगी। मुझे पूरा यकीन है कि ये दुनिया के हर डॉक्टर से मिली होगी, लेकिन कोई भी उसका इलाज नहीं कर पाया होगा। इसका मतलब ये है कि ये मेरे बारे में सुनी होगी। फिर लिन बोलता है,
मैं बता दूं कि वो डॉक्टर मैं ही हूँ। गीजे हंसते हुए बोलती है, मजाक मत करो। लिन बोलता है, मैं सीरियस हूँ, तुम अपनी मम्मी से डॉक्टर का नाम पूछ लेना, एक बार तुम सही से सोच लो, मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। गीजे अपने मन में बोलती है, गोंगी उसे बॉस बोलता है तो इसका मतलब ये कुछ होगा ही, नहीं तो यंग मास्टर इसका तारीफ क्यों करता, शायद मुझे इसका मदद ले लेना चाहिए। दूसरी तरफ लिन अपने मन में बोलता है, सुयन पीछे मुड़कर देख भी नहीं रही है, पता नहीं वो अभी क्या सोच रही होगी, ये अच्छा रहेगा कि मैं अभी उससे बात नहीं करूं। सुयन गुस्से से अपने मन में बोलती है, वो क्या कर रहा है, वो मेरे से इस गलत फहमी के लिए माफी भी नहीं मांग रहा है और मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। ये कमीना अभी गीजे से कुछ बात कर रहा था लेकिन ये मुझसे कुछ बात भी नहीं कर रहा है, ऐसा लगता है कि मेरे घर में कुछ हुआ ही नहीं था। और ऐसे ही जंगल में चलते चलते रात हो जाती है। लिन उन लोगों को बोलता है, ये अच्छा रहेगा कि हम लोग कैंपिंग यहीं पर कर ले। वो दोनों लड़की पूरी तरह से तैयार होकर आती है। लिन जल्दी से टेंट लगा देता है और बॉनफायर भी जला देता है। गीजे लिन को बोलती है, क्या तुम खाना लाए हो, मेरे पास तुम्हारे लिए स्निकर्स है। सुयन उसे ले लेती है और खाते हुए बोलती है, तुम्हें इसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, ये जंगल में आराम से सरवाइव कर सकता है, ये अपने से खाना भी ढूंढ लेगा, तुम अपना खाओ। गीजे बोलती है, सही में क्या। लिन खड़ा हो जाता है और बोलता है, सही है, मैं अपना खाना खोज लूंगा, तुम्हें इसका चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लिन वहाँ से चला जाता है। फिर आधा घंटा के बाद वो दो बत्तख को ले आता है। गीजे ये देखकर खुश हो जाती है और बोलती है, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। लिन हंसते हुए बोलता है, ये मेरे लिए मामूली बात है। फिर स्वयं खांसते हुए बोलती है, हमारे पास 2 ही टेंट है, एक मेरे और गीजे के लिए और दूसरा तुम्हारे लिए, तुम पहले चुन सकते हो, फिर बाद में मत बोलना कि मैं तुम्हें ये मौका नहीं दी। लिन बोलता है, ठीक है, मैं ये लेफ्ट वाला लूंगा। स्वयं बोलती है, गुड नाइट, चलो चलते गीजे, और वो टेंट में चली जाती है। सुयन के जाने के बाद गीजे लिन को बोलती है, मेरा इंतजार करना 12 बजे। फिर सुयन चिल्लाकर बोलती है, गीजे। गीजे बोलती है, आ रही हूँ। फिर वो जाकर सो जाती है। फिर कुछ देर के बाद वो अपने फोन देखकर अपने मन में बोलती है, 12 बजने में सिर्फ 2 मिनट ही बाकी है, अभी तक तो सुयन सो गई होगी। और वो धीरे धीरे बाहर निकल आती है टेंट के। लिन पहले उसका इंतजार कर रहा होता है बाहर में। फिर वो गीजे को देखकर बोलता है, तुम आखिरकार बाहर आ ही गई। फिर लिन उसे बताता है कि मसाज के लिए क्या करना पड़ेगा। गीजे शॉक्ड होकर बोलती है, क्या मुझे कपड़ा उतारना होगा। लिन बोलता है, बेशक, मैं एक्यूपंक्चर करने वाला हूँ ना, मैं तुम्हारे इंडोक्रीन सिस्टम को ठीक करूंगा जो कि पेट के नीचे ही होता है। तुम्हें सिर्फ अपना कपड़ा ऊपर की ओर उठाना होगा, लेकिन तुम्हें अपना पैंट भी खोलना होगा। ये सुनकर गीजे वहीं पर जम जाती है। फिर कुछ देर के बाद बोलती है, क्या मैं अपना अंडरवियर पहन सकती हूँ ना। लिन बोलता है, नहीं, तुम थेरेपी करवा रही हो तो तुम्हें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है। गीजे बोलती है, फिर मुझे चिढ़ाना मत इसके लिए। लिन बोलता है, मैं ऐसा क्यों करूंगा, मैं तुम्हें फिर से बता देता हूँ, ये मेडिकल ट्रीटमेंट है। गीजे शर्मा कर बोलती है, ठीक है, फिर तुम शुरू करो। और फिर गीजे और लिन टेंट में चले जाते हैं। गीजे अपना कपड़ा ऊपर कर लेती है और बोलती है, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है तो तुम ही इसे उतारो। लिन बोलता है, ठीक है, मैं उतारता हूँ। और वो जैसे ही उसका पैंट को उतारता है वो देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो अपने मन में बोलता है, ये तो बिना बाल की है। फिर लिन उसको बोलता है, ये कितना खाली है, मैंने ऐसा कभी पहले नहीं देखा है। गीजे बोलती है, इसे देखो मत, मुझे बहुत ही शर्म आ रहा है, ये बहुत ही खराब है ना, मैं जानती हूँ। लिन बोलता है, ये कैसे है, ये लेकिन बहुत ही सुंदर है। गीजे बोलती है, लेकिन सुयन मेरा हमेशा मजाक उड़ाती है इसके लिए। लिन बोलता है, उसे इसके बारे में पता नहीं है, ये बहुत ही सुंदर चीज है जो मैंने अभी तक नहीं देखा। गीजे बोलती है, बहुत हो गया, तुमने तो बोला था कि ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट है, तुम इसे बार बार क्यों घूर रहे हो। लिन बोलता है, फिर हिलना मत, मैं शुरू करने वाला हूँ। फिर वो एक्यूपंक्चर स्टार्ट कर देता है। फिर कुछ देर के बाद उसका इलाज खत्म हो जाता है। लिन बोलता है, मेरा हो गया। फिर वो अपने मन में बोलता है, बिना बाल का ये बहुत ही रेयर होता है, चलो मैं एक बार और देख लेता हूँ। फिर लिन उसके मेन जगह को छू लेता है। गीजे चिल्ला उठती है और बोलती है, तुम। लिन घबराते हुए बोलता है, मुझे माफ करना, मुझे लगा कि ये बहुत ही सुंदर है, इसे मैं एक बार छुया इसे। गीजे शर्माते हुए बोलती है, तो तुम्हें सही में ये सुंदर लग रहा है, तुम्हारा शुक्रिया। लिन बोलता है, तुम पहले अपना पैंट पहन लो, तुम नहीं चाहती हो कि मैं फिर से ऐसा करूँ तो पहन लो इसे। फिर वो जल्दी से अपना पैंट पहन लेती है और वो धीरे से अपने टेंट में चली जाती है। फिर सुयन को देखकर अपने मन में बोलती है, अच्छा हुआ कि सुयन अभी भी सोई हुई है। वो धीरे से उसके बगल में जाकर सो जाती है। दूसरी तरफ सुयन सोई नहीं होती है। वो अपने मन में बोलती है, जो आवाज मैंने सुना था, क्या वो लोग सेक्स कर रहे थे, मुझे सही में पता नहीं, लेकिन मुझे जो सुनाई दिया मुझे सुंदर सुनाई दे रहा था। क्या वो लोग अपना प्यार का इजहार कर रहे थे, लेकिन मुझे ये भी सुनाई दिया
कि वो बोल रहा था कि वो उसका पैंट उतारने, तो वो सही में ये सब कर लिए। क्यों, ये लोग तो 2 ही बार मिले ना एक दूसरे से, ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कोई मेरे से कुछ छीन रहा है, लेकिन लिन फेंग तो मेरा नहीं है। मुझे हो क्या रहा है? धत तेरी की, मुझे नींद भी नहीं आ रहा है।